नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैत्र नवरात्रि में कैसे यदि आप चक्र जागरण करना चाहते हो तो माँ के कौन से मंत्र जाप और भोग देने से माँ की कृपा से आप चक्र अपने जागरण कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। ये माता का जो जो रूप है, ये स्वरूप है। इसमें माँ अपने 9 दिन जो है 9 अपने हमारे सातों चक्र पर काम करके हमारे इंद्रियों में हमें अपनी इंद्रियों में समस्त ऊर्जाएं माँ प्राप्ति कराती है। ये हर एक देवी भिन्न भिन्न प्रकार के साधना से व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कुशलताएं, यदि जो व्यक्ति साधना करके सिद्धियां प्राप्ति करना चाहते हैं उनको सिद्धियां देते हैं। जिनके भौतिक में जिन्हें बढ़ोतरी चाहिए उन्हें भौतिक सुख देती है। ये माँ नहीं जगत जननी है। तो पहले दिन माता शैलपुत्री का दिन है। इस दिन माँ जो है मूलाधार चक्र पे वास करती है। कहा जाता है माता शैलपुत्री धन धान्य ऐश्वर्य सुख सौभाग्यता आरोग्यता और आखिरी में मोक्ष प्राप्ति देती है। कहा जाता है माँ का वास मूलाधार चक्र में है। यदि इस दिन ये सारे दिन आपको जो है माँ के 11 माला का आपको जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः, इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है। और प्रत्येक माला में माँ को जो है लाल फूल जबा फूल नहीं तो कोई भी रंग के लाल फूल हो उसे माँ को अर्पित करें। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का है। माँ जो है वह स्वाधिष्ठान चक्र पे ध्यान करती है। यदि जातक जिसे ध्यान तप वैराग्य तथा विजय प्राप्ति हो, या माँ जो है माँ ने बहुत कठिन परिश्रम किया तब जाके माँ को महादेव प्राप्ति हुए। और इसमें यदि आप चाहते हैं साधना में तब बढ़ाना चाहते हैं, अपने इंद्रियों में कामनाओं वासना से आप दूर होकर माँ को जगत जननी को सिद्ध करना चाहते हैं, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः, इस मंत्र का आपको ब्रह्मचारिणी का स्वरूप को ध्यान करते हुए माँ के चरणों को देखते हुए आपको इसका 11 माला जाप करने चाहिए। और यदि हो सके तो माँ को इस दिन आपको प्रत्येक माला पे माँ को बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। चंद्र घंटा माता, इस दिन माँ जो है मणिपुर चक्र में वास करती है और जातक के कष्टों को दूर करती है और आखिरी में मोक्ष प्राप्ति करवाती है। कहा यह भी जाता है कि यदि इस माँ का स्वरूप को ध्यान करते हुए जाप करें तो आपका मणिपुर चक्र काम होता है और आपके जो भी अटके काम है माँ वह पूरी करते हैं। तो इस दिन माँ को हो सके तो आपको गेंदे फूल चढ़ाने चाहिए। और मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटे नमः। चौथे दिन माँ अनाहत चक्र पे वास करती है। कहा जाता है व्यक्ति के रोग दोष शोक एवं निकृति तथा यश बल आयु की दाती मानी जाती है। कहा जाता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडा माता का यदि आप जाप करें तो माँ आपको इतनी शक्ति देती है, बल देती है, आयु देती है। इस दिन यदि हो सके तो माँ को जो है पीले फूल के साथ साथ यदि हो सके तो शमी के फूल अर्पित करने चाहिए। इससे माँ अति प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करती है आपकी। 5वां माँ स्कंद माता, यदि इनकी आराधना की जाए इस दिन तो माँ जो है आपका इसमें जो है मणिपुर चक्र में भी माँ वास करती है और साथ ही स्वाधिष्ठान चक्र में भी माँ वास करती है। कहा यह भी जाता है माँ सुख शांति और मोक्षदायिनी है। कहा जाता है इस माता का यदि आप जाप करें तो माँ संतान तो देती ही है, साथ में व्यक्ति के जितने भी अड़चने हैं उसे दूर करके एक स्वस्थ संतान देती है, आपको निडर बनाती है, आपको शक्तिशाली बनाती है, आपके अंदर ममता का वास कराती है माँ। इस मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताए नमः का आपको 11 माला जाप करनी चाहिए।
छठे दिन माँ कात्यायनी का दिन है। ये माँ जो है आज्ञा चक्र पे वास करती है। यदि माँ का आप ध्यान करें, अगर आप स्कंद माता का अगर आप जाप कर रहे हैं तो माँ को जो है सफ़ेद फूल चढ़ाया जाता है। माता कात्यायनी का दिन माँ जो है भय, रोग, शोक और साथ में सब पापों को माफ़ करके मोक्ष देती है। कहा यह भी जाता है यदि कात्यायनी माँ का यदि आप जाप करते हैं तो यदि आपके प्रेम विवाह ना हो पा रहा हो तो माँ वह शीघ्र करवाती है और साथ में ही आपके चक्र को बल देती है। कहा यह जाता है इस चक्र से आपके जो है इंद्रियां खुलती है, आप भय होते हैं और आरोग्यता से डिटैचमेंट देती है और साथ में माँ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे लेके जाती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। इसका 11 माला आपको जाप करना चाहिए। माता कालरात्रि कहा यह जाता है ललाट पे इसका ध्यान किया जाता है। शत्रु से नाश और तंत्र बाधाओं को दूर करती है माँ, सुख शांति प्रदान करती है और जातक को आखिरी में मोक्ष प्राप्त कराती है। और इस मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि नमः, यदि इस मंत्र का जब आप जाप करें तब आपको जो है अपने जीभ को उल्टा कर लेना चाहिए ऊपर की तरफ और आंख बंद करके माँ कात्यायनी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का यदि जाप करते हैं और आखिरी में माँ को यदि हो सके तो जभा फूल चढ़ाना चाहिए। माँ अति प्रसन्न होती है और माँ आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण करती है और चक्र को जागृत करती है। माता महागौरी जो है मस्तिष्क पर ध्यान करने वाले पे जब तप को जो है अलौकिक सिद्धियां दिलवाती है। कहा यह भी जाता है असंभव जितने भी कार्य है उसको संभव करवा देती है माँ। कहते हैं जो भी लोग साधक है, जो साधक बनने की मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, उन्हें महागौरी का आपको साधना करनी चाहिए। यदि हो सके तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरिये नमः इस मंत्र का 11 माला अष्टमी के दिन जाप किया जाए तो माँ बंधे हुए सिद्धियाँ खोल देती है और वह जातक को हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। यदि हो सके तो इस दिन आपको सफ़ेद और गेंदा फूल की माला माँ को चढ़ानी चाहिए। आखिरी सिद्धदात्री दिन कहा यह जाता है माता आपने जितने भी 8 देवी का जो भी ध्यान तप किया है वह सब माँ की जो है वह सिद्धिदात्री ही देती है। कहा यह जाता है इंद्रियां कमज़ोर हो जाए तब भी माँ सिद्धिदात्री उसे मजबूत कर देती है। काम वासना हो माँ उसे दूर कर देती है। चक्र बंधे हो माँ उसे खोल देती है। जातक के कुछ भी असंभव को संभव बना देती है। यदि कोई भी मंत्र जाप नहीं काम कर रहा हो तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्री नमः इसका जाप करने से माँ सिद्धियाँ प्रदान कर देती है। एक नहीं माँ अनेक सिद्धियाँ देती है। इसीलिए इन सब मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो माँ चक्र तो खोलती ही है, साथ में अनेक सिद्धियाँ दी जाती है। यदि हो सके तो आपको प्रतिदिन हर एक देवी का 11 माला जाप करनी चाहिए तिथि के अनुसार और माँ आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे। और यदि आपके गुरु है तो आप गुरु के सानिध्य में ही बैठकर इस साधना को की जाए तो अवश्य वह बहुत फलीभूत होती है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने चक्रों को जागृत करें। मेरी यही मनोकामना है माँ आपके चक्रों को जागृत करे और हर एक मनवांछित फल आपको पूर्ण दे। तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और प्रतिदिन 11 माला जाप करें और माँ को आशीर्वाद के रूप में माँ को कहे माँ कृपा दे, माँ आप पे अवश्य कृपा करेगी। धन्यवाद।